हमें ये बता रहा था ना कि यहाँ पर ये ऐसे ये बॉडी थी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे गया, ठीक है, ये फोर्स एफ ऐसा लग रहा है और ये एंगल थीटा है, इसे डिस्प्लेस कर दिया गया, ये लेंथ एल है। तो बताओ कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एफ फोर्स कितना होगा? समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ठीक है, तो हम हमें किस चीज से मतलब है, हमें फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है ना, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, दिस इज एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, बट वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, वी आर इंटरेस्टेड इन ये वाला डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। हर समय एक ही बात याद रखना, देखो सबको पता है वर्क क्या होता है, ठीक है, लेकिन वर्क की अगर तुमको एकदम बेसिक चीज जाननी है तो वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कोई भी तरह से याद करो, दोनों सही है। तो अगर मान लो मैंने फोर्स को फिक्स रखा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देखो तो ये हो जाएगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरा कितना हो जाएगा, देखो तो ये अगर मान लो मैंने x लिख दिया है तो यहाँ पे क्लियरली बोल सकता हूँ cos थीटा sin थीटा इक्वल्स टू x हो जाएगा मेरा L sin थीटा, ये कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन बाय फोर्स F, फोर्स इनटू L sin थीटा, ठीक है। हमें क्या निकालना था, वर्क डन बाय फोर्स F। अच्छा, अभी सब कोई मुझे वर्क डन बाय mg निकाल के बता सकता है? सबको निकालो, खुद से निकालो, देखो तो आंसर क्या आता है, और सब कोई मेरे को चैट बॉक्स पे आंसर देगा, ठीक है। हर एक बच्चे से मेरे को आंसर चाहिए, सबको आंसर दो। वर्क डन बाय mg, नहीं mg का वर्क डन जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं है, सोचो एक बार। हमें ये देखना है यहाँ पर, जब mg का वर्क हमें देखना है, जिसको कोई भी डाउट हो तो पूछो, चैट बॉक्स पे डाल दो, किसी को कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो, पीछे का छूटा हुआ कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स पे डाल दो कि ये समझ में नहीं आया सर, कुछ भी दिक्कत हो चैट बॉक्स पे डाल दो। mg का पूछा गया ना तो mg लिखेंगे ना, देखो देखो, जब मैं mg की बात करता हूँ तो mg फोर्स नीचे लग रहा है, और mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या, देखो तो अगर मैंने देखा यहाँ पे ध्यान से तो ये mg ऐसा हुआ ना, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ mg, तो ये देखो तो डिस्प्लेसमेंट ये ऐसा हुआ ना, देखो तो mg की अगर हम बात करें तो ये बॉडी ऐसे था, बॉडी ऐसा हो गया, किसकी बात हो रही है, फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं है हमसे, लेकिन पूछा गया कि mg कितना वर्क करेगा, mg ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पर जाएगा तो mg ऐसा लगेगा, ठीक है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ द mg, ये इतना हो गया ना डिस्प्लेसमेंट, देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, बॉडी कहाँ से, बॉडी कहाँ गया, बॉडी इतना गया ऊपर, ठीक है। ये मान लो अगर एल एक बार लिए, ये थीटा है अगर, ये मान लो अगर यहाँ पे ये लेंथ अगर एल, एल कितना हो जाएगा, ये एल कॉस थीटा हो जाएगा,
ठीक है, बस देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो ये वाला लेंथ यही तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। देखो mg लग रहा है वर्टिकली, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऊपर की तरफ हो गया है, ये इतना से लेके यहाँ तक की हुआ है ना, तो ये पूरी लेंथ की स्ट्रिंग तो एल थी, यहाँ पे यहाँ भी एल ही रहेगी ना, यहाँ पे ये एल कॉस थीटा हो गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एल, ये पूरा का पूरा लेंथ एल है ना, ये एल, और ये इतना, ये कितना ऊपर गया, तो एल माइनस एल कॉस थीटा, ये कितना हुआ ऊपर गया इतना, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। नीचे कितना फोर्स लग रहा था mg, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ ऊपर, तो वर्क डन में mg क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस mg, ठीक है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला हो जाता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ फोर्स किधर है, mg नीचे है, ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट किधर है, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है, ठीक है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना है mg l 1 माइनस कॉस थीटा, अब mg तो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है, देखो ऊपर हो रहा है ना, तो वर्क, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, cos 180, cos 180 कितना माइनस 1 होता है ना, तो माइनस mg l 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, कोई चीज यहाँ पे लिख दी मैंने, सबको आया कि नहीं आया सवाल, जो बोलो हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में, थोड़ा पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, बाकी कंसेप्ट पे कहीं बदलाव नहीं हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, और अगर वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हम देखते हैं, और अगर फोर्स का एरो और डिस्प्लेसमेंट का एरो अगर सेम है, तो हम वहां पे क्या देखते थे, जी की वैल्यू डालेंगे तो देखो जी की वैल्यू डालने से तो ठीक है, जी को तुमने प्लस लिया, लेकिन देखो ना फोर्स हमारा ऐसा हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर हो रहा है ना, तो वर्क डन बाय mg यहाँ पे नेगेटिव होगा, डेफिनेटली नेगेटिव होगा, जी को 10 पुट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा तो नेगेटिव आएगा ये, ठीक है, जी को हम यहाँ पे प्लस के साथ ही पुट करेंगे, ठीक है, जी को यहाँ पे नेगेटिव के साथ नहीं पुट करेंगे, जी को यहाँ पे प्लस लेंगे हम, दिक्कत आ रही है कुछ को, हाँ अब आवाज आ रही है ना, बीच में पता नहीं क्यों नेटवर्क अनस्टेबल है, हाँ देखो, तो तुमने अगर पता है अगर तुमने mg को नेगेटिव ले लिया है और डिस्प्लेसमेंट को तुमने पॉजिटिव लिया है, फिर तुमको वहां पे अपने आंसर में cos 180 नहीं लगाना है, तो माइनस वहां पे लिखोगे, ठीक है, तुम्हारा फाइनल देखो, तुमको अगर कंफ्यूजन हो भाई mg को प्लस ले कि माइनस ले, एक चीज तुम देख लो, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फाइनल आंसर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात, ठीक है, इसलिए हम हमको वो चीज ध्यान में रखे रहेंगे ना, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा उसके बाद देखो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा और, फोर्सेस जो होती है ना, वो दो तरह की हो सकती है, एक होती है कांस्टेंट फोर्स और एक होती है वेरिएबल फोर्स, जो फोर्स समय के साथ नहीं बदलती है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट फोर्स, जैसे कि 2 न्यूटन फोर्स बोला जाएगा, 2 I कैप प्लस 4 J कैप न्यूटन फोर्स, ठीक है, इस तरह की फोर्सेस कैसी होती है, कांस्टेंट फोर्स। अगर कोई फोर्स टाइम के साथ वैरी करती है या डिस्टेंस के साथ वैरी करती है, 2T न्यूटन टाइम के साथ वैरी कर रही है, 5x न्यूटन x के साथ वैरी कर रही है, 5y न्यूटन, ठीक है, जैसे कि 2x² प्लस 3y न्यूटन, ठीक है, ये सब फोर्स जो है ना x और y पे या t पे डिपेंड हो रही है, इस फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल फोर्स, और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स पे काम करना हमको अच्छे से आता है, ठीक है, अगर हमारे पास बोल दिया जाए कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन हो
कि फोर्स अगर हमको बोला जाए कि है 2i कैप प्लस 3j कैप, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है 1,1 से लेकर के 2,2, पूछा गया कि बताओ वर्क डन क्या होगा। तो हमने बोला कि अच्छा वर्क डन यहाँ पे 1,1 से लेकर के डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट को मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ना थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए पर नंबर चेंज करें 2,3, ठीक है, मतलब 2,3 मतलब 2,3 मतलब यहाँ पे ये R1 वेक्टर है, ये बॉडी को कहाँ डिस्प्लेस किया गया, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर, ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था, यहाँ पे। अगर कांस्टेंट फोर्स के क्वेश्चन अगर हमारे सामने अगर आते भी है ना, और अगर वो ये वाले वेक्टर वाले फॉर्म में अगर होंगे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। 1,1 से बॉडी को डिस्प्लेस करना है 2,3, ठीक है, यहाँ से लेके बॉडी को यहाँ पे धक्का मार के हमको लेकर के जाना, ठीक है, ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में बॉडी को हम लेकर के जाते हैं। हमसे ये पूछा गया ना कि इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है ना वो फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स कितना है 2i कैप प्लस 3j, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट, देखो हमको फोर्स पता है और वर्क निकालने के लिए हमको चाहिए था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कितना होगा। तो देखो यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, ये R1 ये एक पोजीशन हो गई और ये हमारा हो गया दूसरा पोजीशन, ये एक पोजीशन R1 वेक्टर, दूसरा पोजीशन R2 वेक्टर। बॉडी को हमने R1 वेक्टर से खिसका के कहा लेके आते R2 वेक्टर, और ये जो पार्ट है ना जो तुम्हें दिख रहा है ये वाला, ये हमारा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो यहाँ से धक्का मार करके यहाँ लेके जाते, ठीक है, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट किया हमारा मोशन, यहाँ पे जाके खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इस इक्वेशन में R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर होगा, वह वेक्टर का जो नियम होता है ट्राइंगल का, और डेल्टा वेक्टर जो होगा ये हमारा हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब R2 वेक्टर क्या है, तो R2 वेक्टर है ये वाला 2,3 का पोजीशन, ये क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप, माइनस R1 वेक्टर क्या हो जाएगा 1i कैप प्लस j कैप, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस 1 दैट इज i कैप, 3 माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा 2j कैप, ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। तुम्हें सब बच्चों को सबसे पहले पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट निकालने आना चाहिए। अगर तुमको कोऑर्डिनेट दिया गया है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट को चेंज कर दो वेक्टर फॉर्म में, और उस वेक्टर फॉर्म से हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था फोर्स का वो था F डॉट S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क हो जाएगा F क्या है, F तो हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है वो तो i कैप प्लस 2j कैप है। वर्क क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको जब मैं करूंगा तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, दैट इज 8 जूल हमारा वर्क, ठीक है। तो कभी भी अगर हमारा कांस्टेंट फोर्स होते हैं ना तो उसके सिंपल सिंपल फोर्सेस दिए जाते हैं ना, जैसे पीछे हम सारे सवाल किए थे कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, तो वो हमको करने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया जाए तो भी हम कर सकते हैं। अगर हमको अगर एंगल कुछ उल्टे पुल्टे दिए जाए तो वहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम यूज कर सकते हैं। फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट के साथ इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं फोर्स के कंपोनेंट के साथ इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कुछ भी करो, ठीक है, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फोर्स अगर ऐसा है डिस्प्लेसमेंट ऐसा है तो इसका ले लो डी कॉस थीटा इंटू एफ, ठीक है, या तुम्हारी मर्जी हो एफ है, तुम्हें अगर ऐसा डिस्प्लेसमेंट है तुमने एफ को ऐसे ले लिया, डी को फिक्स रखा और तुमने यहाँ पे लिख दिया एफ कॉस थीटा, ठीक है, दोनों तरह से करो कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर फॉर्म में कर लो। अब आता है हमारे लिए वेरिएबल फोर्स के बारे में थोड़ा पढ़ना, ठीक है।
आई होप यहाँ तक ये वाला सबको समझ में आ गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको क्लियरली एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कोई भी किसी को डाउट हो तो पूछो यहाँ पे। अब हम आगे बात करते हैं वेरिएबल फोर्स प्रॉब्लम। देखो वेरिएबल फोर्स मैंने जैसे बताया अभी कि फोर्स क्या होता है, अगर डिस्टेंस के साथ अगर वैरी करती है तो हम कैसे उसको निकालेंगे। ये हमारा यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया फोर्स, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। याद रखना है कैसे, वीटी ग्राफ था, ठीक है। तो वीटी ग्राफ पे हमको पता डिस्प्लेसमेंट था वीटी, तो वीटी ग्राफ पे हमें एरिया क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट देता था, याद करो, है ना। डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देगा, एरिया देगा। अगर एटी ग्राफ था तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है ए इंटू टी। ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, ये दो चीजें मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो अगर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया दोनों का, तो एरिया क्या देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर ए इंटू टी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हमने ए और टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया तो मल्टीप्लाइड वैल्यू हमें क्या देगी, वेलोसिटी। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका और इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसका एरिया हमें क्या देगा, वर्क। सीधी सी बात है, सिंपल जनरल बात है, सी इक्वल टू ए इंटू बी, कुछ भी हो, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने अगर इससे ग्राफ बनाया ए और बी का, तो जो ग्राफ का एरिया है, ठीक है, वो हमें क्या देगा, सी देगा। चलो की बात, ठीक है। जो भी ग्राफ का एरिया होता है वो हमें क्या देगा, वो थर्ड क्वांटिटी देगा। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। ग्राफ से अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो हमें क्या देगा, वर्क देगा, ठीक है। छोटी सी बात है, सबको पता है। लेकिन आप सोचो, हमारा ग्राफ का जो शेप है ना वो कुछ ऐसा जा रहा है। अब मैं क्या बता रहा था कि हमारा जो ग्राफ है ना, उसका जो शेप है ना वो कुछ इस तरह से जा रहा है। वापिस अभी ज्वाइन नहीं करना, बाकी बच्चों की कुछ बैच क्लास होगी ना, ठीक है। मैं ना शाम का इन्फॉर्म कर दूंगा, एक बार मैसेज चेक कर लेना ना 8:30 का। तो मैं क्या आज 8:30 को फ्री हो, मैं 8:30 को ना एक 40 मिनट की क्लास दे दूंगा, ठीक है। सबको ज्वाइन कर लेना भाई, थोड़ा एग्जाम है, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लो। यहाँ पे हमने क्या देखा, ओके, और मैं 10 PM पे ना, तुम लोग फ्री हो जाओगे तो मैं टेस्ट रख दूंगा लॉज ऑफ क्वेश्चन के आगे के दो के, ठीक है। वो भी टेस्ट भी दे देना, ठीक है। अभी जो डाउट है ना वो मेरे को भेज देना, फोटो खींच करके। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जा रहा है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स है ना, वो लगा, यहाँ पर हमने देखा कि ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स। तो पूछा गया कि बताओ, यहाँ पे अगर हम एरिया निकालते हैं ग्राफ का, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन का ऑब्जेक्टिव होगा। और जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे ना, तुम लोगों ने अभी तक की उसके आंसर लिख के मेरे को नहीं भेजे, खाली जेसिका भेजी है, रचित ने भेजा, और बाकी किसी का आंसर नहीं आया मेरे पास। मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन तैयार कर जाना, तुम्हारे स्कूल एग्जाम के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। तब 8-10 क्वेश्चन है खाली, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमसे पूछा था एरिया क्या होगा ग्राफ का, तो हमने क्या किया, यहाँ से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर एक ऐसा, और यहाँ पे हमने ऐसा ड्रॉ किया। क्योंकि देखो हमारे पास, देखो जब एरिया कोई ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, तो उसका एरिया फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन जब कर्व जाता है ना हमारे पास, तो कर्व जो है ना, ठीक है,
आप क्वेश्चन एक्चुअली का ये इसमें से दूंगा मैं, क्या कहते हैं, वर्क पावर एनर्जी से। तो आज जैसे मैं 8:30 को पढ़ाऊंगा ना, तो उसपे से कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो तुम्हारे एग्जाम में वर्क पावर एनर्जी एक उसपे से 20 मार्क का आएगा, और बाकी तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन से 20 मार्क का आएगा। तो मैंने उन तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं। आज जो है ना, मैं वर्क पावर एनर्जी को और थोड़ा पढ़ाता हूँ मैं 8:30 बजे, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं तुम लोग को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी। अभी ऐसे तुम बना तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं होगा ना, इसलिए। अब यहाँ पे 6:30 को एक्चुअली मेरी क्लास होगी। 7 बजे मेरी क्लास है एक्चुअली, ठीक है, वो 12 के साथ। नहीं तो फिर ऐसा करूंगा ना, आज कौन तारीख हो गई है, आज है मेरी जा करके 14 15 तारीख है ना आज, ठीक है, 16 तारीख है आज, ठीक है। कल हम लोग एक क्लास लेंगे, ठीक है। तो कल 18 17, कल कल मैं काफी कुछ पढ़ा दूंगा ना, ठीक है। तो भी तुम लोग का क्वेश्चन जो है ना, ठीक है, बोर्ड बोर्ड के लिए 19 तक की हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, मैं कल 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 8:30 बजे ले लूंगा, ठीक है। तो और कल तो अपने 3 बजे तो क्लास होगी हो। अब देखो यहाँ पे ये फोर्स एफ है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, डीएस, ये एफ है फोर्स। यहाँ पे हम छोटा सा वर्क निकालते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एस। जब भी देखो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स हमारा ऐसे वैरी कर रहा है, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तोड़ा हमने किस पे, छोटे छोटे पार्ट पे तोड़ा, और फिर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के बाद इस हर एक पार्ट को हम लोग एड अप करते हैं। याद रखना, जब हम किसी चीज को तोड़ करके जोड़ते हैं, तो हमें वहां पे कौन सा मेथड यूज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। यहाँ पे वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, तोड़ करके हमने जोड़ा, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट किया तो डब्ल्यू हो गया, इसको इंटीग्रेट किया तो एफ डी एस हो जाएगा, ठीक है। तोड़ करके जोड़ो, प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें से एक सवाल ले लो, बोला गया कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज वेरीज एज 5x, ठीक है। एक्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, ये एक्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो व्हाट, फाइंड वर्क डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 मीटर टू x इक्वल्स टू 5 मीटर, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला। ये फॉर्मूला क्या हो गया, एफ डॉट डी एस। और यहाँ बोला गया है कि जो थीटा है ना, हमें बोला जाएगा कि थीटा जो यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है, जो मेंशन किया गया क्वेश्चन। तो फोर्स कितना है, 5x इंटू डी एक्स, कॉस 0 1 हो जाएगा। लिमिट लगाओ, लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब ये 5 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो, x डी एक्स का क्या हो जाएगा, सही है, x डी एक्स का हो जाएगा x² 2, ठीक है। सबको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होता है, x रेज टू n का होता है, x रेज टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1 होता है। यहाँ पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2 बाय 1 प्लस 1। कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से, कहाँ पे खत्म हुआ, 5 पे। अब देखो ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 5 इंटू 24/2 दैट इज इक्वल टू 60, ठीक है। समझ में आगे सबको, किसी को कोई दिक्कत हो पूछो।
आसान सवाल है ये, ठीक है। उसके बाद देख लो, इसी में देखो घुमा फिरा करके क्वेश्चन को थोड़ा सा वो लोग लैंग्वेज में और टफ कर सकते हैं, बाकी इंटीग्रेशन टफ कर सकते हैं। ऐसा बोल दिया जाएगा कि फोर्स जो है ना वो वैरी करता है एज लेट्स से 5 + x न्यूटन, मतलब x बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा। फाइंड द वर्क डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वर्क का वही फॉर्मूला फिक्स है, F डॉट डी एल दैट इज 5 + x, थीटा बोला गया 0 डिग्री है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें ऐसा बोल दे कि नहीं थीटा जो है हमारा जो है 60 डिग्री, लेट्स, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री, ठीक है। तो F डॉट डी एस dx, F डॉट dx, तो यहाँ पे हमने लिखा डॉट हटा दिया हमने, डॉट हटा के यहाँ पे क्या लिखते हैं, cos थीटा लिखते ना, इनटू cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है 1/2, उसको बाहर निकाल दो और लिमिट लगा दो 0 से लेके 1, cos 60 1/2। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 5 dx x dx, अब इंटीग्रेट जब करेंगे यहाँ पे इसको तोड़ तोड़ के करो इंटीग्रेट, ना दो पार्ट में टूट रहा है ना ये, ठीक है। तो इसको ऐसा कर दो जैसे कि मैंने अगर किया ना, तो यहाँ पे 5 dx + x dx, तो यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ पे 0 से, कोई दिक्कत किसी को पूछो, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा लिखा हो ना इंटीग्रेशन में a + b dx, तो क्या करो, उसको ऐसा लिखो a dx अलग करो, b dx अलग करो, ठीक है। कोई कांस्टेंट अगर है तो उसको बाहर भेज दो, ठीक है। मान लो कोई कांस्टेंट अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता c, उसको बाहर भेज देते c, ठीक है। वो फुल्ली बाहर रहेगा, ठीक है। और इसको हमने ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे 1/2 है, तो अब यहाँ पर देखो 5 है, 5 का कांस्टेंट बाहर आ गया, तो dx का क्या हो जाएगा, x 10 प्लस x dx का क्या हो जाएगा, x²/2 10। अब ये क्या बचा 1/2, अब देखो तो 5 है ना ये, तो x के बदले 1 पुट किया, x के बदले 0 पुट किया, x 1 बचा। अब यहाँ पे 1/2 है, कुछ नहीं, खाली देखो कॉम्प्लेक्स मैथ्स है, 1² - 0 दैट इज 1, ठीक है। 5 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 5.5/2। तुमको ये पार्ट पे ध्यान देना ही नहीं, तुमको मेन क्या, तुमको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन से ऐसे के रिजल्ट को निकाल सकते, ठीक है। हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है वेरिएबल फोर्स के लिए, F डॉट ds, ठीक है। 0 से लेकर के जो भी डिस्प्लेसमेंट, देखो एक बात बताया तो मैं तुमको, मैथ्स वाले बच्चे इंटीग्रेशन सीखेंगे आगे जाकर के, उससे उनको दिक्कत नहीं होगी। जो बायो वाले बच्चे उनको थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। मैथ्स वाले को भी इस लेवल पे आना चाहिए, क्योंकि हम आगे पूरा इंटीग्रेशन। और दूसरी बात क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज कि बायो वाले बच्चों को कोई बहुत